सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्रेसेट। सो आज की मेरी मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज हम बात कर लेते हैं आज मार्केट ने वेडनेसडे के दिन कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। सो आज मार्केट ने 9:15 में यहाँ फ्लैट ओपन किया था और एक रेड कैंडल से मार्केट ने अपनी ओपनिंग की शुरुआत की और फिर थोड़ी देर मार्केट नीचे रहा और फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा एक हैमर बना, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना और मार्केट काफ़ी ऊपर की ओर गया। तकरीबन आपको 300-400 पॉइंट आराम से देखने को मिले होंगे मार्केट से। और फिर मार्केट ने यहाँ एक साइडवेज मूवमेंट ले लिया और फिर मार्केट ने ट्रेडिंग आवर्स के कुछ आखिरी क्षण में फिर मार्केट ने इस बॉक्स पैटर्न का आपको ब्रेकआउट दिया होगा ऊपर की तरफ और यहाँ आपने अच्छे प्रॉफिट कमाए होंगे। सो अगर हम बात करें, हमने पिछली वीडियो में आपको मार्केट एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ मार्केट जो है 17,800 पे आपका एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है और फिर मार्केट ने उस रेसिस्टेंस का पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ने यहाँ से ओपन हुआ और फिर यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया था 17,800 और फिर मार्केट यहाँ होल्ड करके चॉपिंग मार्केट हुआ फिर और फिर मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और हमारा टारगेट और आपने यहाँ से इतना अपने टारगेट अचीव कर लिया होगा मार्केट से। सो हम बात कर लेते हैं आज नंबर ऑफ ट्रेड्स के बारे में कि आज मार्केट से हमें कितने नंबर ऑफ ट्रेड देखने को मिल सकते थे। सो अगर आपने यहाँ एक हैमर कैंडल को ऑब्जर्व किया होगा तो इसने आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया होगा और यहाँ आपके इसका अगर आप वॉल्यूम बिल्डअप देखेंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न का तो ये इसका वॉल्यूम था और यहाँ से मार्केट ने वॉल्यूम बिल्डअप करना चालू किया। तो आप इस कैंडलस्टिक और इस वॉल्यूम के सहायता से आप इसमें अगर ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था ऊपर की ओर मार्केट में। मार्केट ने काफ़ी यहाँ से अच्छा मूव दिया। ये हमारा पहला ट्रेड था और अगर हम दूसरा ट्रेड की बात करें तो ये हमारा बॉक्स पैटर्न था, ये हमारा दूसरा ट्रेड था। जैसे ही मार्केट ने इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो आपने यहाँ ट्रेड लिया होगा और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिले होंगे मार्केट से। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स कि आज मार्केट में हमें कितने ट्रेड मिल सकते थे अगर आपने ट्रेडिंग की होती तो। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है। सो बैंक निफ्टी ने यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग दिया है एक रेड कैंडल से और फिर मार्केट नीचे गई है और फिर मार्केट ने यहाँ भी एक हैमर कैंडल स्टिक बनाया है जैसा आपको दिख रहा होगा और फिर मार्केट एक अच्छा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देती हुई यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर ले गई है मार्केट अपना। और यहाँ मैं आपको ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो मार्केट ने यहाँ ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ। सो हमने पिछली वीडियो में ये एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ आपको जो आपका 42,700 यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फेस कर सकती है और मार्केट ने पहले यहाँ रेसिस्टेंस बनाया और फिर इसको ब्रेक करके फिर इसी को अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना दिया मार्केट ने और फिर इसे ऊपर की ओर ले गया, जो कि हमारा जो हमने जो लेवल दिया था वो हमारा था 42,900 के करीब और मार्केट ने उसका सपोर्ट किया है। अगर मार्केट थोड़ी देर और रुकती तो मार्केट यहाँ 42,900 तक रीच कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ अच्छे खासे प्रॉफिट आपको दिए होंगे, जो कि हमारा आज का मार्केट गया है हमारा तकरीबन 42,886 तक गया है, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 42,900 तक के जाने के चांसेस बन सकते हैं मार्केट के। तो ये अगर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ भी मार्केट ने यहाँ अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ मार्केट ने यहाँ एक हैमर कैंडल बनाया और यहाँ वॉल्यूम का बिल्डअप हो रहा था, यानी वॉल्यूम ऊपर की ओर जा रहा था और प्राइस भी ऊपर की ओर। तो यहाँ से हमें एक अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते थे मार्केट से। ये हमारा हो गया नंबर 1 ट्रेड। और अगर मैं दूसरे ट्रेड की बात करूँ तो ये आज मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग दिया है अगर मैं उसका लेवल मार्क करूँ तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था पहले और फिर इस सपोर्ट को लेकर मार्केट ने जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस आपको जो मैं यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और अगर यहाँ से आपने ट्रेड लिया होता तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते थे ऊपर से। आज का जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट ने ओपन किया है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होकर फिर नीचे गई है और फिर ऊपर की ओर जब इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया आज के हाई का तो हम इसके ब्रेकआउट होने पर यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे मार्केट से। ये हमारा हो गया दूसरा ट्रेड्स। सो आइए हम बात कर लेते हैं अपने आने वाले दिन के बारे में, जो कि हमारा जीरो हेडो ट्रेड यानी थर्सडे का दिन है। तो मार्केट उस दिन कैसा परफॉर्म कर सकती है, तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले 1 डे के चार्ट फ्रेम पर। सो मैं अगर यहाँ एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको जस्ट लाइक दिस, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ 50 लेवल से नीचे तक गई थी पिछले हफ्ते और यहाँ 61.8 तक के लेवल को रीच की थी और फिर मार्केट इस हफ्ते इसको रिट्रेस कर रही है 61.8 जो लेवल को रिट्रेस करके वो पहले 50 तक पहुँचेगी, जो कि यहाँ पहुँचती हुई नज़र दिख रही है। अगर मार्केट अगले आने वाले दिन कुछ दिन तक अगर मार्केट इस 50 लेवल को अगर क्रॉस कर देती है तो मार्केट की यहाँ 38.20 तक के लेवल तक पहुँचने के चांसेस बन सकते हैं मार्केट से। ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारा तकरीबन अगर मैं यहाँ मार्क करके दिखाऊंगा आपको तो ये तकरीबन लेवल बन सकता है आपका कम से कम 18,100 तक का लेवल बन सकता है अगर मार्केट इस 50 लेवल के क्रॉस को अगर निकालती है 50% के फिबोनाची लेवल को। सो ये हमने देख लिया 1 डे पर मार्केट का आगे का क्या हाल होगा, डायरेक्शन क्या हो सकता है मार्केट के जाने के।
सो वही अगर हम अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो अगर हम यहाँ कॉल वाई और पुट वाई को मिलाएं तो अब मार्केट में से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन चेन डेटा को देखकर कि मार्केट कहाँ जा सकती है। ज़्यादा अधिकतर चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाएगी या फिर साइडवेज टू बुलिश या बेरिश कहीं भी जा सकती है। ऑप्शन चेन हमें ऐसा कोई डाटा नहीं दे पा रहा है कि मार्केट हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि मार्केट कहाँ जाएगी। वही अगर हम ऑप्शन चेन डेटा में अपने इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो हमारा पहला जो बन सकता है वो हमारा तकरीबन 17,850 हमारा पहला रेसिस्टेंस लेवल, और दूसरे रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो हमारा 17,950 बन सकता है। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल हो गए। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा पहला सपोर्ट लेवल बन सकता है वो हमारा 17,750 का, और जो हमारा दूसरा बन सकता है वो हमारा तकरीबन 17,700। आपको इन 4 स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी आप ट्रेडिंग करें मार्केट में। जब भी मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस पर रीच करेगी तो आपको ऑप्शन चेन डेटा को देखते रहना होगा। अगर वहाँ से कॉल आई लेफ्ट होंगे तो मार्केट ऊपर की ओर जाने के चांसेस बनेंगे, अगर पुट आई मार्केट को लेफ्ट करेंगे तो वहाँ से नीचे की ओर जाने के आपके चांसेस बन सकते हैं। आइए हम अपने आने वाले दिनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। इसके लिए हम आगे 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। सो इसमें हम अपना पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, वो हमारा तकरीबन होगा 17,841 तक का होगा, जो कि हमने यहाँ मार्क कर लिया। ये हमारा पहला रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है। वही अगर हम दूसरा रेसिस्टेंस लेवल देखें तो हमारा तकरीबन 17,810 का बन सकता है यहाँ तक। ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस लेवल हो गया। वही अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट तकरीबन आपको 17,750 तक एक सपोर्ट लेवल फेस करती हुई दिख सकती है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो हमारा तकरीबन टारगेट बन सकता है वो नीचे की तरफ हमारा 17,710 का। ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है और फिर अगर 800 से 850 के बीच में रेंज रहता है मार्केट का, और फिर यहाँ से अगर 843 को क्रॉस करके अगर मार्केट वहाँ से रिटेस्ट लगी तो हम ऊपर की ओर जाएंगे बाइंग में। अगर वहीं मार्केट अगर यहाँ 17,800 से नीचे निकलती है और 750 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम जाएंगे 17,710 तक के लेवल को। ये हमारे टारगेट हो सकते हैं मार्केट से। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए जिसे हमने बात कर ली अपने निफ्टी 50 की। वही अगर हम आईटी स्टॉक्स को देखें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने कल बताया था कि मार्केट आईटी जो सेक्टर है हमारा फ्लैग एंड पैटर्न बना रहा है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट में जो हमारा निफ्टी 50 है वहाँ हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट आज जो हमारा निफ्टी आईटी स्टॉक है वो अच्छा खासा चला ही नहीं है, इसलिए मार्केट में अच्छे खासे मूव देखने को नहीं मिले। अगर मार्केट जो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा 27,148 अगर मार्केट इसे क्रॉस करेगी तो हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। वही अगर नीचे की बात करें तो हमारा वो बन सकता है हमारा 27,017 का। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रेंज हो गए। अगर मार्केट इसे क्रॉस करेगी तो हमें निफ्टी 50 में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले 1 डे के चार्ट फ्रेम पर। मैं यहाँ से सारे ड्राइंग हटा दे रहा हूँ। वही अगर मैं यहाँ एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको जस्ट लाइक दिस, तो मार्केट ने यहाँ पिछले हफ्ते आपको 23.60 से मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट लेवल शुरू किया था और फिर मार्केट वापस से ऊपर की ओर जा रही है। जैसा कि हमने पिछले दिन देखा था कि मार्केट यहाँ 23.60 के लेवल को क्रॉस कर चुकी थी और मार्केट अभी ऊपर की ओर ही बढ़ती दिख रही है, यानी मार्केट की यहाँ 0% तक जाने के चांसेस काफ़ी ब्राइट दिख रहे हैं। मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस बन सकते हैं मार्केट के, अगर मार्केट ऐसा ही ऊपर की ओर मूवमेंट देती रही तो। ये हमने जान लिया 1 डे टाइम फ्रेम पर मार्केट के आगे क्या डायरेक्शन क्या हो सकते हैं। सो वही जाएंगे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। सो ये आगे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। वही अगर हम इसका एनालाइज करने की कोशिश करें कि आखिर ऑप्शन चेन हमसे क्या कह रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ कॉल वाई हल्के से मार्केट से स्केप कर रहे हैं, लेकिन पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आपको दिख रहा होगा। यानी बैंक निफ्टी हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि आगे आने वाले दिन मार्केट या तो साइडवेज जा सकते हैं या फिर साइडवेज टू बुलिश ऊपर की ओर, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है मार्केट, जबकि हमें निफ्टी 50 में ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन चेन हमें अच्छा सा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि मार्केट कहाँ जा सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी या तो साइडवेज जा सकती है या फिर साइडवेज टू बुलिश जा सकती है। वही अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है रेजिस्टेंस लेवल, वो हमारा 42,900 का, और दूसरा हमारा 43,000 का रेजिस्टेंस लेवल। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गए। वही अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा 42,600, और जो हमारा दूसरा लेवल हो सकता है वो हमारा तकरीबन 42,500। ये 4 लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट में। वही हम आने वाले दिनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाकर। सो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है वो हमारा तकरीबन 42,900 के करीब, यानी 42,870 हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। वही अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो तकरीबन हमारा 42,650 हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसे क्रॉस करेगी तो हमारा तकरीबन जो हमारा टारगेट बन सकता है वो हमारा 42,432 का,
यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस हैं। लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से फिर ऊपर की ओर मार्केट अगर इसे क्रॉस करेगी, जो हमारा 42,886 का, इसे क्रॉस करके फिर यहाँ से रिटेस्ट लेकर फिर ऊपर जाएगी तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं मार्केट से। वहीं अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर जाएगी और हमारा लेवल है 42,650, अगर इसे क्रॉस करेगी तो हमारा जो टारगेट बन सकता है वो हमारा 42,432। सो ये हमारे कुछ लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों के, जो हमारा है जीरो हीरो ट्रेड है, जो हमारा थर्सडे का डे है। सो अगर हम PSUs की बात करें वो कैसा कर रही है मार्केट में, सो PSUs भी आपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बना हुआ है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगी तो हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी से। सो ये हमने बात कर ली अपने इंडेक्स की, जो हमारा है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का। सो वही हम देख लेते हैं अपने आने वाले दिनों के 3 स्टॉक्स के बारे में। सो हमारा जो पहला स्टॉक्स है वो हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। अगर मार्केट जैसे ही इस रेंज को निकालती है ऊपर या नीचे की तरफ तो हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं मार्केट से दोनों तरफ। सो हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है वो हमारा BPCL, भारत पेट्रोल लिमिटेड। अगर यहाँ मार्केट यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अगर मार्केट जैसे ही इस असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक करेगी तो हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो हमें अच्छे खासे ऊपर की ओर, और अगर इसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो हमें नीचे की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं मार्केट से। हमारा तीसरा स्टॉक्स है वो हमारा एशियन पेंट्स लिमिटेड है। मार्केट यहाँ एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बना हुआ है। अगर मार्केट इसे जैसे ही ब्रेक करेगी तो हमें अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं ऊपर की ओर। तो हमें इन तीनों स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखनी है, जिसमें हमारा पहला था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था हमारा BPCL और तीसरा था हमारा एशियन पेंट्स लिमिटेड। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।